हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 3 की बात करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर 3 करेंगे जिसका नाम क्या है, मैट्रिसेस। उसकी बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें क्या बेसिक फॉर्मूले हैं, क्या बेसिक डेफिनेशन है और ये चैप्टर होता क्या है। इससे पहले आपने 12th से पहले कभी भी चैप्टर का नाम नहीं सुना होगा। तो इस चैप्टर में ये नया ही चैप्टर है जो 12th क्लास में आया हुआ है हमारे, तो आज हम इसे ही पढ़ेंगे। तो आज हम इसके सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ लेते हैं कि चैप्टर आखिर होता क्या है। तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिसेस। इसमें हम बात करते हैं किसकी, मैट्रिक्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम इसमें, मैट्रिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो, मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है। मैट्रिक्स देखो, मैट्रिक्स वो होती है जिसमें हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में, इसमें हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इस टाइप का गिवन होता है, ठीक है। इसे हम क्या नाम देते हैं, ये हमारी क्या होती है, स्क्वायर ब्रैकेट होती है। इस स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है कि इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स गिवन होते हैं, वो कोई नंबर हो सकते हैं, ठीक है। वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, बेसिकली नंबर की फॉर्म में होते हैं। तो इसमें आपको कोई भी नंबर गिवन होगा और इसमें हम यहाँ पर निकालते हैं रो और कॉलम। जैसे कि मान लो हमने कोई मैट्रिक्स ले ली, इसने हमें मैट्रिक्स दे दी 15, 6, 10, 3, 9, 2। ये हमने एलिमेंट्स मान लिए इस मैट्रिक्स के। ये क्या है, इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है, ठीक है। अब देखो, इसमें हमें फाइंड करने को बोलेगा वो कि आप इसमें रो निकालो और इसमें कॉलम निकालो। तो इसमें देखो, रो क्या होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल होती हैं 1, 2, 3, ये हॉरिजॉन्टल दिख रही है। ये हॉरिजॉन्टल कितनी लाइन दे रखी है इस तरीके से आपको, 1, 2, 3। एक ये 15, 6 वाली, एक ये 10 और 3 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ये 9 और 2 वाली, ये वाली, इस वाली लाइन पर जो है। तो कितनी दे रखी है, 3। यानी कि यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, अगर आपसे पूछे कि रो कितने हैं तो आप कह सकते हो कि रो जो है वो आपके पास कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आप बात करते हैं कॉलम की, तो कॉलम क्या होते हैं, कॉलम जो है वो वर्टिकल लाइंस को कहते हैं। ये वर्टिकल में देखो, ये वर्टिकल में ये हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड कॉलम हो गया। फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट है, 15, 10 और 9। और सेकंड कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट है, 6, 3 और 2। ये हमारे क्या हो जाएंगे, इन दोनों को, इसे हम क्या कहेंगे, कॉलम। तो हमारे कॉलम कितने हो गए, 2। तो हमने क्या लिख दिया, कॉलम हमारे कितने हो गए, 2, ठीक है। ये हमारे हो गए कॉलम और ये हमारी जो हो गई वो क्या हो गई, रो हो गई, ठीक है। तो ये हमारा रो और कॉलम हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, मैट्रिक्स। ये होती, इसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में एलिमेंट्स गिवन होते हैं, ठीक है। इन्हें हम मैट्रिक्स नाम देते हैं। अब बात करते हैं हम कि ये तो हो गई मैट्रिक्स। अब आगे मैट्रिक्स के बारे में और पढ़ते हैं। तो अब वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से आप क्या समझते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, यानी कि मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, देखो ऑर्डर किस तरीके से, जैसे कि ऑर्डर का मतलब होता है कि उसमें हमारे पास रो और कॉलम कितने हैं। रो को देखो, यहाँ पर ऑर्डर अगर आपसे पूछे तो यहाँ पर आप ये एक चीज़ और कि रो जो है, यहाँ पर रो को हम डिनोट करते हैं एम से। एम जो है उसे हम रो नाम देते हैं और एन जो है उसे हम कॉलम नाम देते हैं। जो ऑर्डर होता है उसका फॉर्मूला होता है एम मल्टीप्लाई में एन। क्या होता है, एम मल्टीप्लाई एन। ये जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है। तो एम हमारा यहाँ पर रो होता है और एन जो है वो एन किससे डिनोट करते हैं, एन कॉलम होता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो एग्जांपल में हमने यही मैट्रिक्स ली, यहाँ पर हमारा रो कितना था, 3 था, यानी कि एम की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई में हमारा यहाँ पर एन कितना था, एन यानी कि कॉलम। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, कॉलम की। तो कॉलम इस वाली मैट्रिक्स में कितना था हमारा, 2, यानी कि एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसे ही हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। रो और कॉलम को बताना इस फॉर्म में बताते हैं, एम मल्टीप्लाई एन की फॉर्म में, उसे ही हम उस मैट्रिक्स का क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। ये हो गई मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात। अब आते हैं आगे देखो, आगे इसमें हमसे क्या पूछ सकता है, आगे देखो, इसके बाद देखो
हम ना एलिमेंट्स को नाम भी देते हैं। देखो किस तरीके से नाम देंगे, जैसे कि हमारे पास यही एलिमेंट, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। हमने यही सेम एग्जाम्पल लिया, क्या है 15 है, 6 है, 10 है, 3 है, 9 है और 2 है। ये एलिमेंट्स हो गए, इन सबको हम एलिमेंट्स नाम देते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं। अब बात आती है कि इसमें हमारा हम नाम कैसे देते हैं। देखो ये हमारा क्या चल रहा है, पहला रो है ना, ये हमारी क्या है फर्स्ट रो। सबसे पहले अगर 15 की बात करें, है ना, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये हमारा क्या है फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा, ये हमारा कॉलम भी फर्स्ट है, यानी कि 15 कहाँ आ रहा है, पहले ही रो के पहले ही कॉलम में, यानी कि इसे ना हम AIJ बोलते हैं, ठीक है। ये आई होता है, ये J होता है, तो I जो है वो रो होता है और J जो है वो हमारा क्या होता है, कॉलम होता है। यानी कि 15 का नाम आप अगर दो तो क्या होगी, I की वैल्यू हमारी कितनी है 1 और J की वैल्यू हमारी कितनी है 1, क्योंकि 15 जो है वो पहले कॉलम में है और पहली ही रो में है, इसलिए AIJ, ये 15 जो है इसका नाम क्या हो जाएगा, ये A11 बोलेंगे इसे हम, ठीक है। अब आ जाओ 6 की बात। देखो 6 कहाँ पर है, रो तो 6 की क्या है 1 है, रो 1 है, यानी कि इसमें I की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 1 और ये कौन से कॉलम में आ रहा है, ये देखो ये आपका सेकंड कॉलम में आ रहा है, यानी आपकी J की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो आप क्या लिख सकते हो, I की जगह पर 1 और J की जगह पर 2, समझ गए। तो यहाँ से 6 क्या हो जाएगा, A12 हो जाएगा। अब आ जाओ 10। देखो यहाँ पर आते हैं अब हम तीसरे एलिमेंट पर, ये वाला एलिमेंट 10 लेते हैं, ठीक है। अब देखो 10 देखते हैं कहाँ पर है, 10 देखो हमें I की वैल्यू निकालनी है, I यानी कि रो, तो ये रो कौन सी चल रही है, सेकंड, यानी कि यहाँ से इस 10 के लिए हमारे पास I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, क्योंकि ये सेकंड रो में है, ठीक है। और J कौन सा चल रहा है, J हमारा पहले ही चल रहा है, यानी कि 2 1, ठीक है। तो 10 का नाम क्या हो जाएगा, 10 को हम बोलेंगे कि ये A21 एलिमेंट है, ठीक है। 10 क्या है हमारा A21 एलिमेंट है। अब आ जाओ 3 पर। 3 का नाम देखते, 3 कैसे लिखेंगे हम, 3 देखो 3 कौन से कॉलम में है, सेकंड में, यानी कि इसे हम क्या बोलेंगे A2 और J की वैल्यू हमारी कौन सी है, ये सेकंड कॉलम में है, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, यानी कि A22, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका A22। उसके बाद आ जाओ, अब आते हैं 9 पर। 9 में देखो 9 आपका AIJ, I की वैल्यू बताओ, I क्या होगा हमारे पास, इसमें I की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये हमारा क्या चल रहा है थर्ड रो, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 3, I की वैल्यू 3 और पहला कॉलम चल रहा है, ठीक है। अब देखो मैंने इसमें से 3 4 5 एलिमेंट बता दिए। अब ये रहा हमारा लास्ट वाला एलिमेंट, कौन सा 2, ठीक है। इस वाले एलिमेंट का नाम आप मुझे जिसको भी आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। इस वाले एलिमेंट का क्या नाम होगा ये आप सब मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स जो है उसमें बता देना, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन कि इस 2 का क्या नाम होगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे कि मैट्रिसेस होती कितने टाइप की हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। हमने मैट्रिसेस के नेम की बात कर ली, अब आते हैं हम टाइप ऑफ मैट्रिसेस पर। तो देखो टाइप ऑफ मैट्रिसेस में जो हमारा फर्स्ट टाइप होता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट टाइप में आता है हमारा कॉलम मैट्रिसेस। फर्स्ट टाइप जो है वो हमारा क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक ही कॉलम हो। कॉलम कितने होने चाहिए, एक होना चाहिए। रो से आपको मतलब नहीं है, रो कितनी भी हो, लेकिन कॉलम आपके पास कितना होना चाहिए, सिर्फ 1, ओनली 1 होना चाहिए, ठीक है। उसे हम क्या नाम देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स नाम देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर लिया 0, √3 और 2। तो इसमें देखो कॉलम कितना है, 1 है और रो तो कितनी जा रही है, 1, ये 2 और ये 3। रो कितनी है आपके पास, 3 है, कॉलम लेकिन कितना है 1। रो से आपको मतलब नहीं है कि रो कितनी है, आपको कॉलम देखना है, कॉलम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, यानी कि आपकी क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स होगी। अब अगर ऑर्डर निकालने की बात आ जाए तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे इसका, देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का फॉर्मूला होता है m × n, m यानी कि रो, तो रो हमारे पास कितनी है 3, यानी कि m की जगह पर क्या हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई में n हमारे पास कितना है 1, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,
ये क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने ऑर्डर भी निकालना सीख लिया और हमें ये भी पता चल गया कि कॉलम मैट्रिक्स होती क्या है। अब सेकंड टाइप जो है, सेकंड टाइप इसका होता है हमारे पास रो मैट्रिक्स। क्या होता है, रो मैट्रिक्स। अब देखो रो मैट्रिक्स क्या होती है, तो देखो रो मैट्रिक्स में जैसे कॉलम मैट्रिक्स में 1 कॉलम होना चाहिए, रो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ओनली 1 रो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ओनली 1 रो। कॉलम कितने भी हो उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन रो कितने होनी चाहिए, एक ही रो होनी चाहिए आपके पास। जैसे कि एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में जैसे आपने कुछ भी ले लिया, -1 लिया, 2 लिया, √3 लिया, 5 लिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब देखो इसका रो और कॉलम निकालो। देखो हॉरिजॉन्टल में एक ही जा रहा है रो, यानी कि रो कितना हो गया 1। कॉलम में देखो कॉलम कितना है 1 2 3 4। कॉलम तो 4 है, हमें कॉलम से मतलब नहीं है, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, पर रो जो है इसकी जो रो आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। रो कितनी आ रही है इसकी, 1 आ रही है, तो ये हमारी क्या होगी, रो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अब इसका अगर ऑर्डर हमें निकालना हो तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर का फॉर्मूला होता है m × n, है ना। तो m की जो वैल्यू है हमारी, m हमारा क्या होता है, रो कितना है 1, तो m की जगह पर आ जाएगा 1, और n हमारा क्या होता है n यानी कि कॉलम। तो कॉलम हमारे पास कितने हैं 4, तो कितने हो जाएंगे, n की जगह पर 4, यानी 1 × 4। ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखो रो मैट्रिक्स पढ़ ली, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ ली, आगे देखते हैं और इन दोनों के ऑर्डर भी हमने पढ़ लिए। अब इसका थर्ड टाइप देखते हैं, थर्ड टाइप क्या होता है। अब देखो इसके थर्ड टाइप में आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब ये क्या होता है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होती है जिसमें m और n की वैल्यू इक्वल होती है। m और n इक्वल का मतलब, m मतलब रो और n मतलब कॉलम, यही होता है। यानी कि रो जो है वो कॉलम के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जितनी रो है उतना ही कॉलम होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपने लिया। अब देखो इस वाले में देखो, इसकी रो देखो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। कॉलम देखो, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, यानी कि इसके 3 रो हैं। रो कितनी है, ये क्या है हमारी रो है, और ये क्या है हमारी कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हो रो भी आपके 3 है और कॉलम भी आपके 3 है, यानी कि m भी आपका 3 है और n भी आपका 3 है, यानी m n के इक्वल हो गया। ठीक है, अगर आपसे इसका ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर भी आपका यही होगा। ठीक है, ऑर्डर भी यही होगा, ऑर्डर यही होता है, सेम होगा। ठीक है, m इक्वल में n होगा। ठीक है, ऑर्डर यानी कि 3 आ जाएगा इसका। तो देखो यहाँ से आपके रो और कॉलम दोनों इक्वल हो जिस मैट्रिक्स के, उसे हम क्या नाम देते हैं, वो हमारी किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने फोर्थ टाइप पर। अब हमारा फोर्थ टाइप क्या कहता है, फोर्थ टाइप आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है फोर्थ टाइप हमारी, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखो डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स हमारी वो मैट्रिक्स होगी जिसमें जो हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ डायगोनल पे ही एलिमेंट्स होंगे, बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे, जिसे हम नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कहते हैं, वो सारे क्या होंगे, ज़ीरो। क्या होने चाहिए, वो सारे एलिमेंट ज़ीरो। देखो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एग्जाम्पल देखो, इसके एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, हमने कोई भी एलिमेंट लिया, जैसे मान लो यहाँ -1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 2। अब देखो इसमें देखो डायगोनल क्या होता है हमारा, इस यहाँ ये जा रहा होता है डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ये होंगे हमारे कौन कौन से, डायगोनल तो पता है ना, ये स्क्वायर में ऐसे डायगोनल बन रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारा डायगोनल होगा। तो अगर आपसे पूछे कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे आपके, -1 और 2,
ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स तो -1 और 2 हो गए, और बाकी के जो एलिमेंट हैं ये नॉन डायगोनल हैं, ये वाला और ये वाला, ये नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए, 0। तो वो हमारी क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स होती है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहाँ हमने -1 लिया, यहाँ हमने 0 लिया, यहाँ 0 0 2 0 0 0 3। अब देखो इसका डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल इस टाइप से जाएगा, है ना, ये इसका डायगोनल होगा। तो डायगोनल पे तो एलिमेंट्स नॉन जीरो ही होने चाहिए। डायगोनल पे एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए, नॉन जीरो। तो ये हमारे नॉन जीरो है डायगोनल पे, है ना। और बाकी के जो एलिमेंट है इसके अलावा वो सब कैसे होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो बाकी के जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो सब क्या है, ये 0, ये सारे ये 0, है ना, और ये 0, ये सब 0 है। पर जो डायगोनल पर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, उसे ही हम क्या नाम देते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स नाम देते हैं। ठीक है, यही हमारी क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स। अब आते हैं हम किस पर, स्केलर मैट्रिक्स पर। अब हमारा 5th टाइप होता है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स क्या होती है, देखो स्केलर मैट्रिक्स हमारी होती है, जो डायगोनल मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ी ना, उसे ही हम क्या नाम देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। पर इसमें क्या होता है, इसमें आपको बस एक और चीज़ का ध्यान देना है कि जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पर तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, कोई भी एलिमेंट ले लिया हमने डायगोनल पर, ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, ठीक है। पर स्केलर में ये इंपॉर्टेंट है कि डायगोनल पर जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो एलिमेंट कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पर अगर -1 है, 0 0 -1 डायगोनल यानी कि ये वाला, तो डायगोनल पर एलिमेंट क्या दे रखा है, -1 -1, यानी डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, इक्वल। अभी मैंने बोला कि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आर इक्वल, इन्हें हम डायगोनल एलिमेंट्स ही तो बोलेंगे, ठीक है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और बाकी के तो नॉन जीरो होने ही चाहिए, जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स में बोला जाता है, ठीक है। वैसे ही इसमें भी होता है, बस इसमें डायगोनल पर एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। अब जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, यहाँ -3 0 0 0 -3 0 0 0 -3। तो देखो यहाँ पर डायगोनल क्या होगा इसका, ऐसे बन रहा है ना, यानी डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, -3 -3 -3, तीनों क्या है, इक्वल है, और बाकी के एलिमेंट्स क्या है, 0। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया इसका मैट्रिक्स, इसका 5th टाइप। अब आते हैं इसके 6th टाइप पर। तो इसका 6th टाइप क्या कहता है, 6th टाइप आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होती है हमारे पास 6th टाइप, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होती है स्टूडेंट्स जिसमें जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिसेस होती है उसका एलिमेंट क्या होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑलवेज बी 1, ऑलवेज 1। कौन सा एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स। जो डायगोनल पर एलिमेंट्स बन रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, 1 होने चाहिए, और बाकी के क्या होने चाहिए, एंड ऑल आर नॉन जीरो, एंड रेस्ट आर जीरो, नॉन जीरो नहीं जीरो। बाकी के क्या होने चाहिए, 0, और डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए, 1। उसे ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो डायगोनल हमारा किस तरह से बनेगा, यहाँ पर ये वाले एलिमेंट क्या दे रखे, 1 1 1, और इसकी कंडीशन भी यही है कि क्या होने चाहिए, डायगोनल एलिमेंट्स 1 होने चाहिए। तो 1 1 है, और बाकी के क्या है, 0 है। बाकी के जो एलिमेंट्स है वो सब क्या है, ये 0 0 0 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये सब क्या है, 0। यानी कि ये हमारी क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, ठीक है। जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 और बाकी के 0, उन्हें हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट और लास्ट मैट्रिक्स पर। लास्ट टाइप इसका होता है जीरो मैट्रिक्स। इसे हम क्या नाम देते हैं, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखो जीरो मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, तो देखो जीरो मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, इसमें ना हम
जीरो मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है जीरो, यानी कि इसके इस मैट्रिक्स में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आपको गिवन है वो सारे क्या होने चाहिए, जीरो 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 होने चाहिए। सारे के सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, एक भी नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या नाम देते हैं, जीरो मैट्रिक्स नाम देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख लेना, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, उन्हें हम क्या नाम देते हैं, जीरो मैट्रिसेस। जैसे कि जीरो 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 जीरो, और एक और एग्जांपल जीरो 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 जीरो। देखो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो जीरो होने चाहिए, उसे हम क्या नाम देते हैं, जीरो मैट्रिसेस नाम देते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए, मैट्रिसेस के 7 टाइप होते हैं, ये सातों के 7 टाइप हमने पढ़ लिए। ठीक है, अब आते हैं हम आगे। आगे देखो, आगे हमारे पास बोलता है कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगला टॉपिक क्या है हमारा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस की इक्वालिटी क्या होती है, क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू मीन, है ना। तो हमारे पास इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारे एलिमेंट्स गिवन हो ना, जैसे हमारे पास 2 मैट्रिसेस गिवन है, कितने मैट्रिसेस गिवन है, 2, और वो दोनों ही मैट्रिसेस के एलिमेंट जो है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। उसे हम क्या नाम देंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। जैसे कि मान लो हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, एक है ए एलिमेंट्स हमने मान लिया 2 3 0 1, और हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, बी एलिमेंट है, बी एलिमेंट भी हमने मान लिया 2 3 0 1। इन दोनों के एलिमेंट देखो, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यानी A11 पे 2, यहाँ भी A11 पे 2, A12 पर 3 है, A12 पर 3 है, A21 पर 0 है, A21 पर 0 है, A22 पर 1 है, A22 पर 1 है। यानी कि सारे एलिमेंट जो है जैसे A में है वैसे ही B में भी हैं। तो जितने मतलब पोजीशन भी देखनी है आपको, यहाँ पर 2 है तो यहीं पर 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 2 है और आप यहाँ भी 2, ऐसा नहीं है कि आप ये सोच रहे हो कि इसमें एलिमेंट 2 3 0 1 है और यहाँ मान लो ये है, जैसे कि 2 है 1 है 0 है 3 है। आप ऐसे सोचो कि ये एलिमेंट तो वही दे रखे हैं ना, 2 3 0 1, इसमें भी दे रखे हैं 2 0 3 1, ऐसा नहीं, ये जो है ये नहीं होगा, ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस नहीं बोली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पोजीशन भी तो देखनी है। देखो इसे आप क्या नाम दे रहे हो, A11, ये क्या है A12, ये क्या है A21, ये क्या है A22। अभी मैंने निकालना बताया कैसे निकालते हैं, ये A11 A12, ठीक है। और यहाँ भी देखो ये A11 है, ये क्या है आपका A12 है, ये क्या है A21 है, और ये क्या है A22 है, ठीक है। तो A11 पे अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी A11 पे 2 ही है, होना चाहिए। यहाँ पे A12 पर 3 है तो यहाँ भी A12 पर 3 ही होना चाहिए। यहाँ पर A21 पर क्या है 0, तो यहाँ भी A21 पर क्या है 0। यहाँ पर A22 पर क्या है 1, तो यहाँ भी A22 पर क्या दे रखा है 1 दे रखा है। पर यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है A11 है, ये हमारा क्या है A12 है, ये हमारा क्या है A21 है, ये हमारा क्या है A22। अब देखो जरा इन दोनों को कंपेयर करना, इसमें देखो A11 पे तो 2 है, यहाँ भी A11 पे 2 है, चलो ठीक है ये तो हो गया इक्वल। अब देखो A12 पे, देखो A12 पे क्या है 0, यहाँ पर A12 पे क्या है 3, यानी कि यहाँ से ये A12 पर 0 यहाँ 3, दोनों की पोजीशन मतलब दोनों एलिमेंट अलग हो गए, तो इसलिए ये हमारी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस नहीं होगी, ये और ये होगी, ठीक है। इसे मान लो ये B1 है और इसे मान लो कि ये B2 है, यानी कि A और B1 जो हैं वो हमारे क्या होंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस बना रहे हैं। पर जो A और B2 वाला है ना, A और B2 वाले, ये हमारे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस नहीं बना रहे हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। ये टॉपिक आया समझ में? अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे कमेंट बॉक्स में। बस इसमें इसके जो बेसिक्स हैं वो आज हमने इस वीडियो में जो है वो कम्प्लीटली कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये सारे जो बेसिक्स आज मैंने समझाया वो सब आपको इस चैप्टर के अच्छे से समझ आ गए होंगे। और इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसी से आपको आपके जो है आगे जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व होगी, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम 3.1 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।
थैंक यू।